कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदर डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुपद का, जो 2.3 आपका चैप्टर था, बहुपद 2.3, ये जो चैप्टर था इसमें से हम लोग पहला नंबर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखे हुए थे और आपको बहुत अच्छे से समझाए हुए थे कि कैसे दो बहुपद में भाग दिया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आप इसके पहले जो सीखे हुए थे 9th में थोड़ा बहुत था, ज़्यादा आपको वास्ट नहीं पढ़ना था। इसमें आपको बहुपद के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है ना। तो ये हर तरह के बहुपद के बारे में इसमें पढ़ना है। लेकिन बहुपद का भाग करना, बात समझे कि नहीं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उलझाऊ होता है, ठीक है ना। लेकिन उसको बहुत अच्छे से हम आपको समझाए थे किस तरह करके आप बहुपद में भाग दे सकते हैं, उसका गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, एक एक करके चीज को समझाए हुए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो 2.3 चैप्टर है, इसका 2.3 चैप्टर है, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चंस बेसिकली आप सबको जानते हैं, बीटीबीसी का हम किताब देखते हैं, किताब में से जितना भी होता है आपको लाइन बाई लाइन पढ़ाते हैं। और आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ना है तो कोई भी पब्लिकेशन उठा कर पढ़ सकते हैं। जो प्रॉब्लम होगा हमारे एडू वाली चैनल, जो आपका टेलीग्राम पर चैनल है, उसमें ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से जो भी प्रॉब्लम होगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आज यहाँ पर जो बात हम लोग करेंगे 2.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन एक्चुअली आप अपने पास जरूर किताब रखिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। अब आप बताइए कि कोई भी, जब भी हम आपको कल ही जब बता रहे थे, आपको क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम समझाए थे कि कोई भी बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड कब होगा, जब हम दोनों को भाग करें और उसका शेषफल यानी रिमाइंडर जो RX आएगा, ठीक है ना, वो अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब समझिए कि दोनों एक दूसरे का गुणनखंड है, मतलब कि एक दूसरे का क्या है, फैक्टर है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक बात बता रहे हैं कि हम 8 है, हम 8 में 4 से भागा दे तो ये 2 मरतबे कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर रिमाइंडर यानी शेष कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ये जो 4 है वो 8 का गुणनखंड है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 0 अगर शेष नहीं आता, जैसे मान लीजिए 9 है, हम इसमें से 4 से भागा दे तो 2 मरतबे 8, शेष 1, अब ये कटेगा नहीं, शेष बच गया। तो कहने का मतलब ये जो शेष आ गया, अगर शेष 0 से ऊपर है, बात समझी कि नहीं, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 4 जो है 9 का गुणनखंड नहीं है। बस वही तो कहानी पढ़ना था। बहुपद में भी, बहुपद में देखेंगे दोनों बहुपद को भाग देंगे। अब बहुपद का भाग देख आपको हम सिखाए हुए थे कि कैसे दिया जाता है बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी हम लोग एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन t², देखिएगा t² -3 कॉमा, यानी ये पहला बहुपद हो गया। अब दूसरा बहुपद कर रहा है t⁴ 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और -12, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर दो बहुपद हो गया। अब ध्यान हमेशा दीजिएगा कि कभी भी जिससे भाग दीजिएगा ना उसको GX बहुपद कहा जाता है। बहुपद को हमेशा क्या होता है, PX, GX, RX, QX इसी तरह दर्शाया जाता है। बात समझे कि नहीं। अब आपको समझाते हैं, थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। ये PX का मतलब होता है आपको इसका मतलब होता है भाज्य। GX का मतलब होता है भाजक। QX का मतलब होता है भागफल। ये समझने के लिए एक जो है मैथमेटिक्स में क्या हो चुका है कि इसको हम लोग मानते चले आए, तो एक साइन जरूरी नहीं है ये होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में पढ़िएगा तो जहां भी ये लिखा रहा इसका मतलब समझिएगा थोड़ा सा। और QX यहाँ पर RX है, ये RX था, सॉरी ये RX है, तो RX यहाँ पर दे दिया है तो ये भागफल लिख दिए, तो भागफल QX होता है और RX का मतलब होता है शेषफल। बात समझे कि नहीं। तो आई थिंक ये वाला बात आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला बहुपद क्या है, ये है t² -3। यहाँ पर दूसरा बहुपद जो है बड़ा वाला बहुपद है। तो आपको पता ही है कि हम जब भी भाग देते हैं तो बड़ा वाला संख्या में छोटा वाला से भाग देते हैं। बस वही काम यहाँ पर भी करना है कि जो छोटा बहुपद है वो बड़ा बहुपद में भाग करेंगे। अब कहिएगा सर ये छोटा बहुपद, यानी आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे होंगे कि ये छोटा है इसीलिए छोटा बहुपद बड़ा है। नहीं भाई, बहुपद बड़ा या छोटा कब माना जाएगा, जब उसका घात छोटा या बड़ा होगा। बात समझे कि नहीं। तो इस बहुपद का घात कितना है, 2 है। इस बहुपद का घात कितना है, 4 है।
बस आपको बहुपद का घात कैसे पहचानेंगे ये हम आपको समझाए थे बहुत अच्छे से। तो इसीलिए ये छोटा बहुपद हो गया और ये बड़ा बहुपद हो गया, तो हम छोटा बहुपद से बड़ा बहुपद में भाग देंगे प्यार से, बात हम देख रहे हैं, और वही प्यार बनाए रखिएगा लास्ट तक, तो आपको आंसर भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये t² माइनस 3 से आप भागा क्या देंगे 2t⁴ प्लस 3t⁴, यानी ये इसको t समझ लीजिएगा भाई साहब, ना तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। t माइनस 2t² माइनस 9t प्लस 12, ठीक है। अब इसको हम भाग देंगे तो देखिए आपको हम पहले समझाए थे कि हमको अंक से, बात समझे कि नहीं, हमको क्या होता है सबसे पहले मिलाना किसको है, ये जितने भी चर राशि है उसके पावर को मिलाना है। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर t के पावर 2 है, यहाँ t के पावर 4 लाना है, बात समझे कि नहीं। दूसरा ये अंक भी है, तो इसके पहले अंक 1 है, इसके पहले अंक 2 है, तो यानी हम अंक की बात करें तो 2 लाना है, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। और t के पावर 2 है, t के पावर 4 लाना है, यानी t के पावर 2 से गुना कर देंगे तो गुना में पावर जुड़ जाता है ना यार, तो 2t से 2t² से t² में गुना करेंगे तो 2t⁴। और देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस तो छुपा रहता है ना, माइनस तो गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 2 से 3 में गुना कीजिएगा, 2 से 3 में गुना कीजिएगा तो 6, और t² यहाँ पर कुछ नहीं है तो यानी t² हो जाएगा। अब देखिए अब हम घटाते हैं ना, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये तो हमेशा कट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा इसी हम व्यू से उसको गुना ही करते हैं। अब देखिए अब फिर समान पावर वालों के साथ हम क्रिया करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे कभी भी उसी पद को एक साथ जिसका पावर हमेशा क्या हो, समान हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये t² है, यहाँ t के q है, तो पहले हम q वाला लिख देंगे ना, क्योंकि पहले बड़ा पद लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस में दिया हुआ है तो प्लस के पहला पद प्लस नहीं लिखते हैं, तो 3tq हो गया। देखिए ये -2t² है और प्लस 6t² है, यानी दोनों जो है पावर में सेम है, तो दोनों के साथ घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए अब घटेगा कि बढ़ेगा कैसे हम समझेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस दोनों अलग अलग साइन है, तो घटेगा तो 6t² में से 2t² घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4t²। देखिए ये वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका है, तो प्लस वाला का, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस यहाँ पर से ज्यों कहते हैं बाकी सब उतार दीजिए, t प्लस 12। अब कुछ नहीं करना, फिर हमको इतना ही लाना है। तो अब यानी कहने का मतलब ये है कि प्लस यहाँ पर प्लस लाना है हमको, क्योंकि ये प्लस 3t² है, q है, इसीलिए हमको भी प्लस में लाना है, तो इसलिए यहाँ प्लस से गुना करेंगे। अब रहा बात कि यहाँ 3 लाना है, यहाँ 1 है, तो ये भी यहाँ पर भी हम 3 रखेंगे। और देखिए t का पावर 2 है, यहाँ t के पावर 3 लाना है, यानी एगो t के पावर 1 से हम गुना कर देंगे, t के पावर 1 से हम गुना कर देंगे, तो पावर 1 थोड़े लिखा जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो इसमें गुना कीजिए तो 3t² q प्लस माइनस माइनस 3t से 3 में गुना कीजिएगा तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर t है, यहाँ कुछ नहीं है तो चुप यानी t लिख देंगे। देखिए माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब ये t² है, यहाँ पर ये t है, तो हम t वाला के साथ में कोई भी काम करेंगे। यहाँ देखिए -9t है, ये प्लस 9t, इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा, ठीक है ना। अब बचा क्या 4t² प्लस 12 है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग क्या लगाना है, और आपको 4t² लाना है। तो यहाँ देखिए t² ऑलरेडी है, यहाँ पर भी t² लाना है, यानी अब t से गुना नहीं करेंगे। यहाँ अब अंक का बात आ गया, यहाँ केवल यहाँ 4 लाना है, यहाँ 1 है, यानी कहने का मतलब हम +4 से गुना कर देंगे, तो 4t² हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना। 4t² हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, वही कह रहे कि यहाँ यहाँ देखो ये माइनस है, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। गलती उतारते आ रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कट क्यों नहीं रहा है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ प्लस हम गलती से लिख दिए थे, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, -12। अब देखिए ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहला बहुपद था इसको जब भाग किए तो शेषफल 0, यानी पहला बहुपद जो है ये दूसरा बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो लिखेंगे अतः पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है।
बस यहाँ पर अगर आपको भाग देने आता है भाई साहब, ठीक है ना, इतना तो सिंसियर आप लोग अब 10th में आए थे, इतना समझाने के बाद अब तो बहुत सारा चीज समझ आ गया होगा। तो आप जरूर ये जो है बाकी दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 2 और 3 आराम से बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा, बात समझे कि नहीं। आई होप कि बिल्कुल आप लोग इसको ट्राई करेंगे और जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा भाई साहब कि आपसे ये क्वेश्चन दोनों बना कि नहीं बना, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। अगर इसको बना लीजिएगा तो आई होप कि अब ये पूरे चैप्टर का ठीक ठाक क्वेश्चंस है, बात समझे कि नहीं। तो आइए तीसरा नंबर क्वेश्चंस क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा छाप लीजिए, ठीक है ना। अब बाकी हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर समस्या ये हो जाता है ना भाई साहब कि समझने में थोड़ा सा क्या होता है, बच्चा सब बहुत जल्दी कर देता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी करने के चक्कर में क्या हो जाता है उसको मैटर समझ ही नहीं आता, जिसकी वजह से बेचारा समझने लग जाता है सब बहुत हार्ड है यार। मैथ हार्ड नहीं है, बस छोटा छोटा बात अगर पता होगा ना तो मैथ में बहुत इंटरेस्ट आता है, ठीक है। अब देखिएगा आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ कि 3x टू दी पावर 4 3x टू दी पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x², यहाँ पर यार दिख नहीं रहा होगा हमको लग रहा है, -2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 तथा -√5/3 हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, देखिएगा आपको 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव अभी ये क्लियर करवा देंगे। सबसे पहले ये देखिए जो यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है, खूब ध्यान से देखिए, यहाँ बहुपद क्या दिया हुआ है, बहुपद आपका यानी px क्या दिया हुआ है, आपका px दिया हुआ है 3x टू दी पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x टू दी पावर 2 यानी स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब ध्यान से देखो यार ये किस प्रकार का बहुपद है, ये देखेंगे तो बहुपद का घात कितना है, 4 है। तो बहुपद का घात अगर 4 है यानी चतुर्घातीय बहुपद है, तो चतुर्घातीय बहुपद का अधिकतम शून्यक कितना हो सकता है, तो अधिकतम शून्यक भाई साहब 4 होगा। हम बताए थे आपको कि जितना घात वाला बहुपद होगा उसका अधिकतम शून्यक उसके घात के बराबर होगा, तो इसका घात 4 है, इसलिए इस बहुपद का शून्यक कितना हो जाएगा, अधिकतम 4 शून्यक हो जाएगा। लेकिन मेरे यार यहाँ पर जो शून्यक दिया हुआ है एगो दुएगो शून्यक है, तो 2 और शून्यक निकलना चाहिए ना, बिल्कुल निकलना चाहिए। थोड़ा सा आप सोचिए तो आपको यही ना पता चलेगा कि ये जो है चतुर्घातीय बहुपद है लेकिन इसका शून्यक दुएगो है, बात समझे कि नहीं। तो ये अन्य 2 शून्यक पूछ रहा है, बात समझे कि नहीं। तो अन्य 2 शून्यक निकालने के लिए बस एक तरीका है, बात समझे कि नहीं, आप हल कर सकते हैं। आपको हल करने के लिए जैसे लिखिएगा यहाँ पर आपको लिखिए हल आप कीजिए, यदि दो शून्यक √5/3 एवं -√5/3 है तो, ठीक है ना, है तो x दोनों में क्या कीजिए, दोनों शून्यक में x प्लस करने पर देखिए x प्लस √5/3 इंटू यहाँ पर अगर देखिएगा x प्लस -√5/3, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस लिख दे रहे हैं √5/3। अब एक समझिए यहाँ पर ये a प्लस बी है, a माइनस बी के रूप में हो गया कि नहीं, ये a हो गया ये b हो गया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, a² माइनस b², यही तो होता है यार। तो a² माइनस b², तो a का यानी x का स्क्वायर करेगा तो x² माइनस होगा अब b² यानी √5/3 का स्क्वायर कर दो, √5/3 का स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर यहाँ पर माइनस 5/3, ये एक बहुपद तुम्हें मिल गया, बात समझे कि नहीं, ये एक बहुपद तुम्हें हमें मिल गया, बात समझे कि नहीं।
काहे, अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये ही मेन बहुपद है जिसको भाग अगर दिया जाए, बात समझे कि नहीं, जिसको मतलब मेन है जो शून्यक निकला हुआ है ना, तो ये शून्यक कैसे निकला है, तो इस बहुपद से निकला है ये शून्यक। तो फिर से हमें वही बहुपद हमें क्या करना था, प्राप्त करना था, जिससे क्या किया गया था, इसको भाग अगर दिया जाए, बात समझे कि नहीं, और जो भागफल आएगा फिर उसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि यही जो शून्य बहुपद था ना, इसी बहुपद का ये 2 गो शून्यक था, बात समझे कि नहीं। अब इसका फिर हल करेंगे तो फिर वही मान आपका आ जाएगा, यही 2 शून्यक आ जाएगा। तो यानी बहुपद हमें निकालने के लिए ये करना पड़ा है। तो एक बहुपद मिल गया हमको, ठीक है ना। अब जब ये बहुपद मिल गया तो इसी बहुपद से, बात समझे कि नहीं, अब इसी बहुपद से इसमें भाग देंगे, बात समझे कि नहीं। बहुत आसान है, इसी तरह का एग्जाम में आपको अगर इस तरह का, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चंस आपको हम बना दे रहे हैं। अब एग्जाम में आपको चाहे कभी भी कोई दूसरा बुक पढ़ते हैं, इसके आधारित कोई दूसरा क्वेश्चन दे देगा, तब बना सकते हैं, बिल्कुल बवाल मचा सकते हैं कि नहीं बचा, एकदम भौकाल की तरह। तो अब कुछ नहीं करना है, बात समझे कि नहीं। अब चलिए अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से क्या करते हैं मेरे भाई, हम इस बहुपद में भाग देते हैं, ठीक है ना। तो इतना तो हो गया बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। अब हम लोग भाग देते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं ताकि एक लंबा चौड़ा हमें जगह मिल जाएगा जिसके हमें क्या कर सकते हैं, आराम से भाग दे सकते हैं। तो इतना समझ जाइए आप, ठीक है ना। अब पहले इसको मिटा लेते हैं। हमको याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, इसलिए दिमाग में आप कॉपी में तो उधार ही लिए होंगे, हालांकि अब चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, अब हमें भाग देना है कि इसमें भाग देना है। तो अब लिख देंगे, बात समझे कि नहीं, लिखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से ये बहुपद में भाग देने पर, यानी बहुपद इसको लिख दीजिएगा, इसमें भाग देने पर हम उतना, आप क्या कीजिए कि आप कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है ना। क्या लिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से ये वाला बहुपद लिख दीजिएगा, में भाग देने पर। अब भाग दीजिए, अब हम भाग देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, यही ना भाग देना है। अब देखिए, अब आप सोचिए सर ये 5/3 है, कितना बच्चा को ये वाला चीज़ देख करके नहीं वो पसीना आ गया होगा। भाई आराम से दिमाग लगाए जाओ और प्यार से समझ, सारा का सारा पसीना इसी बनाते बनाते में सूख जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। अब देखो कितना आराम से इसको समझाते हैं। आपको क्या करना है कि हमेशा इस पहला पद के बराबर लाने का प्रयास करना है, बाद में क्या आएगा उसको मत सोचो, बात समझे नहीं। ये सोचना जो प्रश्न बनाया है ना उसका काम है, कि हम कैसे प्रश्न बनाएं कि ये बाद में जाकर के कट जाए, आंसर आ जाए, ठीक है ना। हम लोग का काम नहीं है, हम लोग का काम है इसके बारे में केवल सोचना है कि यहाँ पर क्या करें कि इतना आ जाए, ठीक है ना। तो अब सोचो, यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 4 है, यानी x के पावर 2 से गुना करना होगा। यहाँ अंक कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ हमको 3 लाना है, यानी कहने का मतलब अंक लाने के लिए हमें 3 से गुना करना होगा, और यहाँ पर x के पावर 4 लाने से लिए हमें x के पावर 2 से गुना करना होगा, तभी ना 3 से 1 में गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और x के पावर 2 से x के पावर 2 में गुना कीजिएगा तो x के पावर 4 हो जाएगा। बस इतना बवाल तरीका से समझ आ गया। अब देखिए, अब क्या करना है आपको कि ये 3x स्क्वायर यहाँ पर हम साइड में गुना करके 3x स्क्वायर को हमें माइनस 5/3 से, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। अच्छा देखिए 5/3 मतलब यहाँ पर समझिए 5/3 इंटू 3x स्क्वायर, तो 3 से 3 कट जाएगा, और x स्क्वायर से 5 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। इतना बात समझ आ गया। अब देखिए, अब चलिए, अब देखिए ये माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ये प्लस है तो माइनस कर दीजिए, ये देखिए ये कट गया। अब देखिए प्लस 5x स्क्वायर आ गया। देखिए अब हम ज्यों कहते हैं सब चीज़ को उतार देंगे, लेकिन देखिए इसके ऊपर देखेंगे तो 6x³ है, इससे बड़ा पद है पहले, तो पहले बड़ा पद को उतारेंगे 6x³, ठीक है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर दोनों का पावर सेम है, तो पहले उसमें हम लोग जोड़ घटा कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए -2x स्क्वायर है और प्लस 5x स्क्वायर, यानी दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो घटेगा तो 5 में से 2 चला जाएगा तो 3x स्क्वायर, और सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, प्लस वाला का, तो इसलिए यहाँ पर प्लस दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे -10x - 5, यही ना बचा। अब आ गया, अब देखिए अब हमको फिर कितना लाना है 6x³ लाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 रखेंगे, यहाँ 1 है इसलिए, तब +6, और x³ लाना है, यहाँ x स्क्वायर रहता है, x के पावर 1 से गुना कर देंगे, तो 6x³। अब प्यार से समझिएगा, फिर माइनस, यहाँ पर देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो फिर माइनस हो जाएगा। अब देखिए 5/3 इंटू 6x, तो 3 दूना 6 और 5 दूना, देखिए 3 दूना 6, 2 मरतबा कट गया, 5 दूना 10, 10 आ x 10x हो जाएगा, तो 10x। अब आइए प्यार से यहाँ पर, अब देखिए ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसको कट जाएगा। आ देखिए यहाँ पर देखिए प्लस 10x है और फिर 10x, पावर वाला सेम वाला से ना हम उसके बीच में संबंध बनाएंगे, ठीक है ना,
तो -10x अब +10x, एक को काट दीजिए, अब बचेगा आपको 3x² -5, तो 3x² अब -5, ठीक है। अब हमको 3x² लाना है, यहाँ पर केवल x² है, तो हम क्या करेंगे +3 से गुना कर देंगे, +3 से गुना कीजिएगा तो 3x का पावर 2, देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 5/3 इंटू 3 से गुना कट जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। अब देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, आपका भागफल, भागफल कितना आ गया 3x² प्लस 6x प्लस 3, ये हो गया भागफल। बात समझ नहीं, भागफल इतना। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो लिख दीजिए का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर अब इसका गुणनखंड कीजिएगा तबे ना उसका शून्य खाएगा यार, बस थोड़ा सा यार दिमाग लगाओ। अब कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा सेंस लगाओ कि सर इसका और इतना करने का क्या मतलब था। इसका मतलब मेरे भाई यही था कि इसको और फिर इसको दोनों को गुना करोगे तो इसका मतलब इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। प्यार से एक बार देखो, हम इसलिए तुमको ना पूरा कन्फ्यूजन समझाते हैं ताकि तुमको समझ आ जाए, ठीक है ना। और जीवन में तुम्हें इस तरह का बात यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं हम, ठीक है ना, गारंटी दे रहे हैं हम तुमको। अब देखो, अब हम कहने का मतलब ये है, सोचो कि ये है भाज्य, सॉरी ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, भागफल हो गया, ठीक है ना। शेषफल तो 0 आ गया तो छोड़ दो। अब तो कहने का मतलब अगर भाज्य निकालना है, भाज्य अगर निकालना है तो भाज्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, भाजक गुने भागफल करना होगा। यही ना फॉर्मूला था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो शेष तो 0 आ गया तो इसको हटा दो। अच्छा, भाजक गुने भागफल करेंगे तो भाजक हमारा क्या था, भाजक हमारा ये है, भाजक हमारा क्या है x² -5/3 इंटू कर दो। इंटू क्या करोगे, ये वाला बात। तो देखो कहने का मतलब ये है कि ये जो पहले वाला शून्यक था प्लस, देखो यहाँ पर पहले वाला शून्य क्या था, √5/3 -√5/3। तो इसी को ना हम क्या किए थे, गुणनखंड किए थे, तो ये दोनों आया था। तभी ना लास्ट में हमको देखो उसके पहले वाला जो स्टेप पढ़ाए हैं, x प्लस √5/3 x -√5/3 a प्लस b इंटू a माइनस बी की जगह पर बताए हुए थे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसका गुणनखंड करके ऑलरेडी 2 गो निकल चुका है तो अब बचा यही ना, अब बचा भागफल वाला बात ना। अब इसको करके गुणनखंड निकालेंगे तो उसका भी 2 गो आ जाएगा, तो 2 गो 4 गो नहीं हो जाएगा। बहुत आसान बात है, ठीक है ना। इसीलिए अब तो इसका हम गुणनखंड करके 2 गो निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, अब भागफल वाला का गुणनखंड करके निकालेंगे। तो इसीलिए भागफल का गुणनखंड करने पर, ठीक है, एकदम समझ गए। अब आइए अब गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने का तरीका बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम समझाएंगे क्योंकि हमको पता है तुम लोग बहुत बड़ा जो है ना होशियार आदमी है। अब देखो क्या करोगे, इसको गुणनखंड करो। अब गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3x²। अब हम उतना नहीं समझाएंगे, अब खुद से समझ आइएगा, प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। लेकिन फिर से समझा देते हैं, देखो ये 3 से 3 में गुना करोगे तो 9 हो जाएगा। 9 लाने के लिए कौन सा संख्या ऐसा 2 है, मतलब 2 ऐसा कौन संख्या जिसको गुना करे तो 3 आए, गुना करे तो 9 आए, ठीक है ना। और जोड़े या घटाए तो 6 आए। तो 3 गुने 3 करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। 3 में 3 जोड़ेंगे मतलब तो 6 हो जाएगा। तो बीच वाला जुड़ने पर आ गया कि नहीं आ गया। तो जोड़ने पर जब आ रहा है तो दोनों का चिन्ह सेम रखेंगे जो यहाँ पर है, इसलिए प्लस 3x प्लस 3x। अब करो, यहाँ से देखो तो 3x कॉमन निकल जाएगा, 3x कॉमन निकल जाएगा। तो जब 3x कॉमन निकलेगा तो यहाँ से बच जाएगा x। देखो यहाँ पर 3 जब कॉमन निकल गया तो यहाँ अंक में तो कुछ नहीं बचा, x के पावर 2 है, x के पावर 1 कॉमन निकल गया तो x के पावर 1 बचा। 3x तो पूरा कॉमन आ गया, इसीलिए कुछ नहीं बचा था, 1 बच गया। अब प्लस 3x प्लस 3, यानी इसमें x है, इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं लेंगे। दोनों में 3 है तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 1 बच गया। यहाँ पर बच गया कि नहीं बच गया। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 1 दोनों में कॉमन हो गया, 3x प्लस 3 यू हो गया। अब देखिए, अब तो हमको गुणनखंड करना है ना, मतलब गुणनखंड तो कर दिए, अब शून्यक लाना है। इसीलिए क्या करेंगे, यदि x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना, इसलिए x बराबर -1, प्लस है तो -1। उसी तरह इसको भी तुम कर दोगे, शायद दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक, ठीक है ना। 3x प्लस 3 बराबर 0, इसलिए x, अब देखो 3x बराबर -3 हो जाएगा, x बराबर -3/3 करके -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यही तो है। दोनों का -1 कैसे आ जाएगा यार, दोनों का -1 आंसर,
-1 यार कहीं पे आंसर हम यहाँ पर कहीं कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। दोनों का आंसर माइनस में आ जाएगा क्या, देख लेते हैं। दोनों का आंसर माइनस हो सकता है। -2.3 हाँ माइनस ठीक है, -1 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक दिख रहा होगा, रुक जाओ तो नहीं देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब आराम से इतना समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो आपका कितना नंबर क्वेश्चन से एकदम बवाल मचा दिया आप, ये आपका हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब एक चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पांचवा नंबर भी क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। और हम लोग थोड़ा सा चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ आएगा, ठीक है। अब देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, पहले आप लोग देख लीजिए इसको, ठीक है। उतार लीजिए, छाप लीजिए, जो भी करते हैं कर लीजिए। अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस उसको भी अच्छे से अगर समझ जाइएगा ना तो पूरा का पूरा एकदम बवाल मचा सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन का है कि यदि यहाँ पर एक बहुपद दिया हुआ है, यदि x यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना आता है, तो gx ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन है ना, 4 नंबर करे यदि x के पावर 3 x³ माइनस 3x स्क्वायर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, देखिए क्रमशः करने का मतलब अब इधर भी देगा ना तो पहले भागफल देगा और शेषफल देगा, इसीलिए क्रमशः यहाँ पर क्या भागफल x माइनस 2 और -2x और -2x क्रमशः x माइनस 2 -2x प्लस 4 है। तो gx का मान निकाले, तो gx का मान ज्ञात करें। बहुत आसान है यार। अब देखो ना, इसको हम समझाते हैं तुमको। देखो यहां पर कहने का मतलब px दे दिया है, px का मतलब जो मेन बहुपद है। तो मेन बहुपद क्या दिया हुआ है, यहां पर तुम उतार लो, दिया है, ऐसे कर लो, दिया है। हल करोगे अगर तो हल में लिख देना दिया है। अब दिया क्या है, तो px दिया हुआ है। px का मान कितना है भाई साहब, x के पावर, px का मान कितना है, x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये ठीक है। अब देखो px इतना हो गया। उसके बाद देखो gx होता है, gx तो नहीं दिया हुआ तो वाट कर दो, ठीक है ना। उसके बाद देखो भागफल दिया हुआ है तो qx, भागफल को qx कहते हैं ना, तो x माइनस 2 और rx, शेषफल को हम क्या कहते हैं, rx कहते हैं। तो शेषफल कितना दिया हुआ है, -2x प्लस 4। यही तो है यार, कितना आसान है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये हो गया भाज्य, इसको हम लोग कह देंगे भाज्य, ठीक है। ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है कि नहीं होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है इसका फॉर्मूला है। तो अब कुछ नहीं करना, उसी फॉर्मूला पर तो इसको बैठा देना है, ठीक है ना। अब बैठाएंगे कैसे, हम बैठा देते हैं इसको, देख लो इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं। px इक्वल टू, यानी इतना तो आप समझ ही जाओगे यार, px इक्वल टू gx इंटू qx और प्लस कर दोगे किसका, rx यानी शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, जहां जो है उसी तरह उसको बैठा दो, ठीक है ना। इतना तो तुम उतार लोगे, यहाँ पर नहीं बैठेगा, थोड़ा सा लंबा चौड़ा जगह चाहिए, तो हम इसको मिटा देते हैं। इतना तुम उतार लो, ठीक है ना। अब हम बना देते हैं, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चंस भी उतार लो, ठीक है ना। क्वेश्चंस उतार लोगे तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, ऊपर से बनाते चलते, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है, मतलब इसमें जगह भी चाहिए होता है।
क्वेश्चन नंबर अपने देख लो। अब देख लो यार, हमारे पास तो सारी चीज़ यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। हम ये फॉर्मूला बैठा देते हैं यार, देख लो फॉर्मूला क्या था हमें, चलो ब्लैक वाला से बनाते हैं। फॉर्मूला क्या था हमें, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यही था। अब भाज्य का वैल्यू कितना है, यहाँ पर है x का पावर मतलब x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर। अब देखो भाजक क्या है, तो भाजक तो कुछ नहीं है, यानी भाजक कुछ नहीं है तो भाजक की जगह पर भाजक रहने दो, गुना। अब देखो भागफल कितना है, x माइनस 2 भागफल है। अब इसको तुम घेर लो, ठीक है ना। अब प्लस शेष कितना है भाई साहब, शेष है माइनस 2x प्लस 4, यही तो है। अब बाकी सबको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब इसी से हमारा क्या हो जाएगा, बेड़ा पार लग जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें केवल तो भाजक पूछ रहा है ना यार, तो कुछ नहीं करना है, भाजक के नाक में दम कर देना है, ठीक है। अब देखो ये हो गया तुम्हारा। अब देखो ये प्लस में है तो पहले इधर आकर के क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x के पावर क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। हमें स्टेप बाय स्टेप पता है क्यों चलना पड़ा है, तुम्हें समझाने के लिए, नहीं तो बस ये 2 से 3 लाइन का मैथ था, बात समझे कि नहीं। लेकिन फिर भी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब इसको हम घेर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें माइनस करना है। अब माइनस कर दो, अब माइनस तुम करोगे तो माइनस 2x प्लस 4 वाला है, और इधर आएगा तो भाजक गुने x माइनस 2 हो जाएगा। अब प्यार से समझो, अब देखो x के पावर क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब देखो माइनस है तो पूरा अंदर का पूरा चिन्ह क्या हो जाएगा, घट जाएगा, आपको मतलब चेंज हो जाएगा। बताए थे कि जब भी कोई चीज़ बहुपद घटाइएगा तो उसके अंदर का पूरा चिन्ह क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो माइनस है तो यहाँ माइनस वाला प्लस हो जाएगा, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, भाजक गुने x माइनस 2, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब देखिए अब कुछ नहीं करना, पावर वाला अगर सेम वाला 2 को पद है तो उसको जोड़ घटा लेंगे। तो यहाँ x का पावर 1, यहाँ भी x का पावर 1, तो ये दोनों को जोड़ घटा लेंगे, एक जगह कर लेंगे। तो x के पावर 3 अब माइनस 3x के पावर 2, यहाँ x के पावर 1, यहाँ भी x के पावर 1, तो 2 गो x है, 1 गो x, 3 गो x प्लस 3x हो जाएगा। अब देखिए प्लस 2 अब माइनस 4, तो यहाँ पर घट के माइनस 2 हो जाएगा। अब बराबर भाजक गुने x माइनस 2 हो गया, ठीक है। अब बताइए यहाँ गुना में है ये, तो इधर आके भागा में हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। तो अब क्या करना है, ये जो ये वाला जो यहाँ पर बहुपद है उसमें हम क्या करेंगे, इस बहुपद से भाग दे देंगे, कुछ करना ही नहीं है इसमें, इससे भाग दे देंगे, बात समझ रहे। अब भाग दे के जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा भाजक हो जाएगा आंसर। यही तो बात है ना यार, यहाँ पर भाजक बराबर क्या करोगे, x के पावर 3 माइनस 3x² अब प्लस 3x माइनस 2, अब भागा क्या कर दोगे, x माइनस 2। अब ये भाग करके देखेंगे, अब भाग करके देखेंगे तो कैसे होगा, थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप कर सकते हैं, डायरेक्ट ना भाग दे दो यार, डायरेक्ट ही हम लोग भाग देते हैं, चलो ठीक है। यहाँ तक तो तुम देख लोगे, x का माइनस यहाँ पर छोटा छोटा हो जा रहा है यार, चलो बड़ा करके इतना तो तुम पहले छाप लो, ठीक है ना। उसके बाद हम इसे मिटाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका भाग देते हैं, ठीक है। इतना छाप लो पहले, ठीक है। अब देखो अब भाग क्या देंगे हम, यहाँ पर x माइनस 2 से भाग देंगे x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, भागा इससे दे देंगे तो इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ x के पावर 2, देखिए यहाँ पर क्या है, अब भागा देना है तो हमको पहला पद मिलाना है। यहाँ पर भी अंक कुछ नहीं, यहाँ पर भी अंक कुछ नहीं, तो अंक से हम गुना नहीं करेंगे, बहुत अच्छा। अब यहाँ ऑलरेडी देखिए यहाँ x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर 1 है, जरूरत कितना है, x के पावर 2 का, x के पावर 2 का, तो x के पावर 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, x² में 2 से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा ना। अब देखो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस 3x² है, ये प्लस 2x² है, तो दोनों तो घट बढ़ जाएगा ना, यानी घट जाएगा, ठीक है ना। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 लिखते नहीं है, केवल माइनस x² हो जाएगा, क्योंकि पावर ज़्यादा किसका है, मतलब वैल्यू किसका है, माइनस वाला का ज़्यादा वैल्यू। यहाँ क्या लिख दीजिए 3x माइनस 2, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर क्या लाना है,
अब माइनस एक्स स्क्वायर लाना है। माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हमें सबसे पहले यहाँ प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, तभी यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। बहुत अच्छा बात है। यहाँ x के पावर 1 है, हमें लाना x के पावर 2 है, यानी x के पावर 1 से गुना करना होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। x में 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। ये देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। ये देखो 3x में से 2x जाएगा तो यहाँ x और माइनस 2 बच जाएगा। x माइनस 2 सेम है, सेम यहाँ लाना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर प्लस 1 से गुना कर दीजिए। x माइनस 2, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कट के कैंसिल हो जाएगा। अतः gx, यहाँ किताब में gx कह रहा है यानी भागफल। gx का मतलब भाजक ना हो जाएगा, भाजक जा रहा था। gx बराबर x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आंसर x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हाँ, कितना आसान है यार, बिल्कुल बवाल तरीका से बना सकते हो। अब बताओ, इतना तो हो गया क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाला एक जो टॉपिक बच रहा है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला पजल की तरह है, ठीक है ना। बट ये है जिसको छोटा छोटा बात समझ आएगा ना, वो जो चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, चौथा नंबर करे, पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो पांचवा नंबर क्वेश्चन बिल्कुल बवाल, ऐसे उड़ा सकते हैं एकदम बवाल, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा समझ जाओ, ठीक है ना, समझ तो गई होगी, ठीक है ना, इसको छाप लो अब, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन लास्ट होगा तुम्हारे चैप्टर का। अब देखो ये क्वेश्चन अब लास्ट हो जा रहा है, तो अब इसके बाद अब आपके ऑब्जेक्टिव का सीरीज ला देंगे। देखिए ये बीटीबीसी वाला का जितना आपका सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव हम अलग आपको सीरीज बना दे रहे हैं। फिर उसके बाद बीटीबीसी किताब का, फिर उसके बाद जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव का भी हम 2-3 वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 40-50 क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव, जिसमें से ऑब्जेक्टिव जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपको बहुत तरह का ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप ट्रिक समझ करके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे आएगा आपको, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुरंत बना सकते हैं ताकि समय नहीं लगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में समय लग जाएगा तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट जाएगा आपको, तो इसीलिए उस वहाँ पे आपको मतलब कैलकुलेशन क्या करना होगा, फास्ट करना होगा। इसके लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम कट टू क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है ना। तो बस एकदम बवाल तरीका से हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे तो सारा बात समझ आने लग जाएगा, ठीक है ना, टेंशन मत लो यार। चलो अब हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यार, बहुत आसान है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। थोड़ा बाहर बच्चा सब हल्ला कर रहा होगा, अगर आवाज़ आ रहा होगा थोड़ा सा बाहर होगा इधर उधर से, तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना भाई, ठीक है ना। अब देखो पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन का 5 का 1 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 का 1 देखो कर क्या, px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता होता था। विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता होता था, यानी कहने का मतलब ये है कि हमें पहला नंबर क्वेश्चंस में हमें px भी ज्ञात करना है, gx भी ज्ञात करना है और qx भी ज्ञात करना है और rx भी ज्ञात करना है। बट कंडीशन क्या है, लेकिन कंडीशन क्या है मेरे भाई, इसमें कंडीशन दे दिया है कि यहां पर घात px बराबर होना चाहिए घात qx। देखो यार ये थोड़ा सा क्या किया हुआ है, यहां पर तुम्हें थोड़ा सा फंसाने के लिए बात को घुमाया हुआ है, कुछ नहीं है, बाकी बात समझे कि नहीं, कुछ नहीं है, बस केवल घुमाने के लिए, बात समझे कि नहीं, किसी तरह से घूम जाए, दिमाग घूम जाए, बस बात समझे ना, और आपसे क्वेश्चन छूट जाए। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसे होने नहीं देंगे, ठीक है ना, चतुर चालाक आदमी हम लोग हैं, ठीक है ना, उतना ज़्यादा हम लोग फंसने वाले नहीं है। देखिए px का मान, px का घात और qx का घात कह रहा है बराबर होना चाहिए, तो दोनों का घात बराबर है। अगर मान लीजिए यहाँ px का मतलब क्या हो जाएगा, भाज्य, और qx का मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, भागफल, ये दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप मान लीजिए आप एक बहुपद लिख दीजिए, इसका आंसर हमेशा अलग आएगा। आप किताब के बीटीबीसी किताब का आंसर देखेगा तो नहीं मिल पाएगा, जरूरी नहीं है कि मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम जो है आपको हम जो बताएंगे गारंटी नहीं है कि उसमें मिलेगा, गारंटी है कि नहीं है मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग हो सकता है। तो देखो ये कह रहा है क्या कि px का घात क्या होना चाहिए, qx का घात से क्या होना चाहिए, आपको बराबर होना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि px हमेशा क्या होता है, इसका वैल्यू आपको किससे ज़्यादा होगा, आपको यहाँ पर qx से ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। या कभी अगर बराबर है कब, जब 1 से भागा देंगे तब, ठीक है ना। अगर भाज्य बराबर 1 अगर आता है ऐसा अगर हो तो, ठीक है ना, ये लेकिन रेयर होता है ऐसा। अब देखिए
आपको एक बहुपद लिखिए, प्यार से एक बहुपद लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। मान लीजिए यहाँ पे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस, मान लीजिए 3 लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक बहुत छोटा ले रहता है कि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ले सकते हैं, ठीक है। अब बहुत अच्छी बात है भाई साहब। अब आपको क्या करना है कि आपको घात क्या होना चाहिए, ये आपका QX यानी भागफल का घात क्या होना चाहिए आपका, वहां पर भागफल का घात सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका भी घात हमें क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए, अब आपको कोई भी संख्या में मतलब किससे भाग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, GX आप किसको रखिएगा, भाजक किसको रखिएगा। अगर मान लीजिए भाजक किसी अंक को रख लीजिए तो बस ज़्यादा आपको झंझट नहीं करना होगा। मान लीजिए आप इसमें 2 से भागा दे दीजिए, मान लीजिए क्या होता है, आपको 2 से भागा दे रहा है, तो 2 से जब भागा देंगे इसका मतलब जो यहाँ पर बहुपद आएगा, बस अब देख रही, यहाँ पर जो बहुपद आएगा उसका दुगुना वैल्यू इसका होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ का बहुपद अगर ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है ना। तो ये जो बहुपद होना चाहिए इसका दुगुना होगा, बस हम देख नहीं इसमें, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अच्छा, अब तो ये हो गया QX, ये हो गया QX, ये हो गया आपको PX, यानी अब GX क्या हो गया, तो ये वाला GX हो गया, ये दू जो था ना ये आपका क्या हो गया, GX हो गया। और RX कितना हो जाएगा, यानी GX आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, GX यहाँ पर लिख देते हैं, 2 हो जाएगा। और RX कितना हो जाएगा, RX हो जाएगा 0, RX हो जाएगा 0। जैसे अब आपको हम समझाते हैं, मान लीजिए अब आपको एकदम बवाल तरीका समझाते हैं। मान लीजिए आपको भागा किससे देना है, इससे देना है, ठीक है ना, ये QX से आपको भागा, तो एक बहुपद आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ठीक है ना। खूब हिसाब से देखिए, अब इसको आप 2 से भागा दीजिए, तो 2 से भागा दीजिएगा तो 2 सब में कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा ना। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 होना चाहिए ना, 2 दूना 4, ठीक है ना, 4 होगा, यहाँ पर भी 4 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बाटा 2, तो 2 से 2 कट गया, बाद में कितना वैल्यू आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही तो बात करता था। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आखिर पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है हम उसी से चलेंगे, बात समझे कि नहीं, जो पूछ रहा है उसी से चलेंगे, काम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको क्या होना चाहिए, पावर सेम आना चाहिए। तो पावर सेम वाला पहले क्या कीजिए, QX वाला का एक बहुपद लिख दीजिए, ठीक है ना, और उसमें क्या कीजिए, सेम उसी तरह का बहुपद इधर लिख दीजिए, और उसमें क्या कीजिए 2 से गुना कर दीजिए, और जो 2 से गुना कीजिएगा इसका मतलब उसी से भाग देना होगा। बात समझे कि नहीं, यही तो बात करना था आपको। अब देखिए, अब समझिए, एक और आपको बहुपद हम बताते हैं। ये तो पहला नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर क्या होगा, हालांकि आपको क्या होगा कि ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आता है ना, कभी आएगा, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, इसके बाद वाला जो आपका चैप्टर यहाँ पर देखिएगा, चैप्टर है प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक जो है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। हम आपको इसलिए इसको नहीं पढ़ा रहे हैं ताकि आप जब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारा छोटा छोटा चीज उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। जब वहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब उसके बाद 2.4 ऐच्छिक वाला पढ़ाएंगे, जिसमें आपको और ज्यादा समझ आने लगेगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इतना तक आज के वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरे चैप्टर को समाप्त कर दिए, ठीक है ना। अब उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर पे, और जो दूसरा पब्लिकेशन होगा उसको बनाइए, जहां पर भी प्रॉब्लम होगा जरूर आइए, एडुवानी चैनल आइए, जो आपका टेलीग्राम चैनल में आइए, ठीक है ना, और वहां पर आकर के एडुवानी में ज्वाइन हो जाइए, और वहां पर जो भी समस्या होगा, जो भी यथी होगा हमारे पर्सनल पर, हम आपको वहां पर एक शेयर कर देंगे अपना जो जितना भी मेरा जो है अपना पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप मेरा आईडी होगा, वहाँ पर आराम से क्वेश्चन भेज सकते हैं हम लोग, वहाँ पर आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब आपको प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है ना, और उसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम समस्या होगा उसको हम लोग मिल करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इसी से आपको क्या होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ में उतना ही ज़्यादा आपको मतलब फ़ायदा होने वाला है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं हो सकता है। रटिएगा क्वेश्चन या फिर उसका फार्मूला वगैरह कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। हम जब मैथ पढ़ते थे उस समय जब फार्मूला हमको याद नहीं होता था, ठीक है ना, तो हम उस पर 4-5 फार्मूला देख देख करके 4-5 मैथ बना लेते थे। 3-4 बार मैथ बनाने के बाद फार्मूला याद हो जाता था हमेशा के लिए। तो रटिए मत, उसी को देख देख करके 3-4 मैथ बना लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो चलिए, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, नहीं अच्छा लगा लाइक, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए, अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है ना। जो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे सभी को हम लोग उसका पोस्टमार्टम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।